जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में एक नए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इसी कारण दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी द्वारा इस मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। केजरीवाल, जो कि खुद एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे बड़े आंदोलन से निकलकर सामने आए थे, जिनका मुख्य मुद्दा ही यही था कि कैसे भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाए, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि उनके सरकार के हर डिपार्टमेंट पर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं, बल्कि उनके जो खास नेता हैं जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, वो अभी तक जेल में हैं और उन्हें जमानत तक भी नहीं मिल रही है। और इसी के साथ केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए एक नए घोटाले की दिल्ली में एंट्री हुई है, जिसका नाम है मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को मुफ्त इलाज देने के लिए एक नई स्कीम लाई जाती है, जिसका नाम वे रखते हैं मोहल्ला क्लिनिक स्कीम, जो कि 2015 में आरंभ होती है, जिसके अंतर्गत सभी मरीजों का उसमें मुफ्त इलाज किया जाता था। लेकिन दिल्ली सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में बड़े स्तर पर नकली मरीज दिखाकर उनके नकली टेस्ट कर दिए जा रहे थे, जिसकी सीबीआई जांच की सिफारिश अब वीके सक्सेना जी द्वारा कर दी गई है। इस स्कैम के 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग। दूसरा, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स। तीसरा, मोहल्ला क्लिनिक्स में काम करने वाले कर्मचारी यानी कि डॉक्टर्स। और चौथा, प्राइवेट लैब्स कंपनीज, जिनके द्वारा यह बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। इन मोहल्ला क्लिनिक्स में 2 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे थे। एक तो थे रेडियोलॉजी टेस्ट और दूसरे थे पैथोलॉजी टेस्ट। रेडियोलॉजी टेस्ट वो होते हैं जो एक्सरे से किए जाते हैं, और पैथोलॉजी टेस्ट वो होते हैं जो खून निकालकर जिनके टेस्ट हमें बाद में रिपोर्ट दी जाती है। और इनकी जो कॉस्टिंग थी वो लगभग 2000 रुपए पड़ती थी पर टेस्ट। आरोप यह है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में इस तरह के हर रोज सैकड़ों टेस्ट हो रहे थे, लेकिन जब रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है तो पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर टेस्ट फर्जी थे। रिकॉर्ड्स में मरीजों की गलत जानकारी दिखाकर हर रोज 500 से ज्यादा मरीजों की एंट्री की जाती थी। जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के डाटा की जांच की जाती है, जिसमें यह पता चलता है कि 3 महीने में 7 मोहल्ला क्लिनिक में 5,21,221 की जांच की गई, जिसमें पता चलता है कि 3000 मरीज ऐसे थे जिनका वीआईपी नंबर था, यानी कि 99999999, और लगभग 8000 मरीज ऐसे थे जिनके नंबर के आगे कोई 0 लिखा हुआ था, यानी कि उनके आगे कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ था, जबकि उनके मेडिकल रिपोर्ट के नंबर पर भेजी जा रही थी। जानते हैं कि आखिरकार यह घोटाला हो कैसे रहा था। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा 2 कंपनीज को टेंडर दिया जाता है मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट करने के लिए। पहली कंपनी का नाम है इंग्लिश डायग्नोस्टिक लिमिटेड, जिसका पुराना नाम था SRL डायग्नोस्टिक, और दूसरी कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, और इसके आंकड़ों में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई गई है। सरल भाषा में कहें तो फर्जी मरीज दिखाकर 2 कंपनीज फर्जी टेस्ट कर रही थी, और इन फर्जी टेस्ट के लिए उन्हें सरकार से पैसा मिल रहा था, और यह भुगतान ही असल मायनों में घोटाला है। यानी कि मरीज नकली थे, उनके टेस्ट नकली थे, लेकिन जो दिल्ली सरकार उन्हें पैसा दे रही थी वो बिल्कुल असली थे। और अब यह जांच का विषय है, आखिरकार यह पैसा जा कहां रहा था। अब बात करते हैं कि यह घोटाला आखिरकार पता कैसे चला। लगभग सभी सरकारी विभागों में सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक इंपैक्ट असेसमेंट टीम होती है, जो कि इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी करती रहती है। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक भी दिल्ली सरकार की एक विशेष स्कीम थी, तो उसका मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी था, जिसकी स्टडी उन्होंने फेब 2023 में की थी, और यह स्टडी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी। और इस जांच में दिल्ली के ही स्वास्थ्य विभाग ने माना कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट में कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। लेकिन सितंबर 2023 तक इस रिपोर्ट के ऊपर
को भी संज्ञान नहीं लिया जा गया। और यह भी पता चलता है कि मोहल्ला क्लिनिक के ही डॉक्टर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी फेक अटेंडेंस लगा रहे थे, यानी कि वो मोहल्ला क्लिनिक जा ही नहीं रहे थे, लेकिन अपनी अटेंडेंस वो हमेशा मार्क कर रहे थे। और उसके बाद इस मामले के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है, जहां से ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने निकलकर आता है। लेकिन दिल्ली सरकार मानो तस से मस नहीं हो रही है। उनका कहना यह है कि ये पूरा घोटाला ही बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। यह घोटाला तब सामने आया है जब दारू घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है और ईडी के 4 बार बुलाने पर भी वे पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा कहना है कि जो भी ये घोटाला हुआ है ये बीजेपी के द्वारा ही किया गया है और बीजेपी सिर्फ ईडी द्वारा जांच बिठाकर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए यह सारा षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ मोदी जी द्वारा किया गया है। मोहल्ला क्लिनिक मामला तो अभी का है, लेकिन केजरीवाल के मंत्रिमंडल में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जो कि सीबीआई के जांच के घेरे में ना हो। लिकर घोटाला तो हम सभी जानते ही हैं, जिसके अंतर्गत जो शराब पीने की उम्र थी दिल्ली में वो 25 से 21 कर दी गई और जो शराब विक्रेता थे उन्हें 10 गुना फायदा किस प्रकार से हो, ऐसी एक पॉलिसी अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बनाई गई। और अब इस पे सीबीआई इंक्वायरी बैठी हुई है कि आखिरकार यह पूरा पैसा जाता कहां था, जिसके तहत मनीष सिसोदिया और जो संजय सिंह है वो इस समय जेल में बंद है, जिनको जमानत तक नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक घोटाला आता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्कैम। दिल्ली सरकार ने 9 लाख निर्माण कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिसमें से 2 लाख नकली थे, और यह भी एक घोटाला है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। 17 फरवरी 2020 को सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक रिपोर्ट में कहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में 2400 कमरों के बनने में घोटाला हुआ है और इसकी जांच भी इस समय चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड स्कैम और शीश महल जैसे तमाम घोटाले इस समय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगे हुए हैं, यानी कि दवा से लेकर दारू तक इस समय आप सरकार चारों तरफा घिरी हुई है और उनके तमाम नेता जेल भी जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि आप सरकार, जो कि अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, क्या वो अब मोदी सरकार को चुनौती दे पाएंगे? तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।